इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम गिरे हैं, मगर हिंदुस्तान में तेल के दाम, पेट्रोल के दाम कभी नहीं गिर सकते। नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कांग्रेस नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की। राहुल गांधी इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं जब से उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। सितंबर के महीने में कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने वाले राहुल गांधी आज हर किसी के मन में अपनी छवि को बदलते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये राहुल गांधी वो राहुल गांधी है ही नहीं जिन्हें अब तक जनता जानती थी। ये राहुल गांधी आज तक जिन पर उनके बयानों को लेकर मजाक बनाया जाता था, उनके बयानों को लेकर कांग्रेस पार्टी को घेरा जाता था, आज वो राहुल गांधी जिस तरह से आम जनता से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये राहुल गांधी का एक अलग ही रूप है। उनका ऐसा रूप आज तक ना तो उनके परिवार ने देखा, ना कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने देखा, ना विपक्ष ने देखा और ना ही आम जनता ने। यही वजह है जहां एक और राहुल गांधी का ये नया रूप आम जनता के दिलों में बस रहा है, छवि को बदल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मौजूदा सरकार की नींव को भी हिला रहा है। राहुल गांधी जिस तरह से आम जनता के मुद्दों पर बात कर रही हैं, जिस तरह से आम जनता के बीच जुड़ रही है, कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी को जो नई दिशा में ले जाना चाहते हैं राहुल गांधी, उस की जो सफर की शुरुआत हुई है उसमें काफी आगे राहुल गांधी बढ़ चुके हैं। इसका जो खास तौर पर अगर मैं बात करूं, जो परिणाम देखने को मिला वो देखने को मिला हिमाचल प्रदेश के चुनाव में। हालांकि गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी को वो सफलता नहीं मिली जिसका दावा किया जा रहा था, लेकिन हिमाचल प्रदेश में साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी की अगर जीत हुई है तो उसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी का काफी बड़ा योगदान है। राहुल गांधी जिस तरह से लगातार जनता के मुद्दों की बात कर रही हैं, कहीं ना कहीं वो साफ तौर पर जनता को पसंद आ रही है और उनके ये बयान अब बीजेपी के नेताओं को यहां पर कहीं ना कहीं हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर देखने को मिल रही है मौजूदा सरकार की बौखलाहट, क्योंकि अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा डबल इंजन की सरकार को हिलाती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा क्या डबल इंजन की सरकार को पूरी तरह से बाहर निकाल फेंकेगी? जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अपनी जीत का परचम लहराया है, क्या वो परचम अब राजस्थान में भी लहरा पाएगी? ये सवाल लगातार उठ रहा है। देखिए, राजस्थान में चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी अपनी कह सकते हैं ताकत झोंक रही है कि एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अपनी सत्ता को मजबूत कर सके। क्योंकि अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में हमेशा देखने को मिला कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, ये वाली चीज। और अब जिस तरह से चाहे सचिन पायलट हो, अशोक गहलोत हो, तमाम राजस्थान के वो नेता जिनके हाथों में इस वक्त कांग्रेस की बागडोर तो है, लेकिन कहीं ना कहीं नेता एक दूसरे में बंटते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार वो क्यों बंट रहे हैं, ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि राजस्थान की सत्ता को एक बार फिर से कांग्रेस रिपीट कर सके, इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। यहां पर वो मुद्दा जो अभी तक राजस्थान की राजनीति में गरमाया हुआ था, वो मुद्दा साफ तौर पर था नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी को लेकर। जिस तरह से मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच घमासान मच रहा है। यहां तक हालात ऐसे हो गए थे कि दोनों नेताओं के गुट एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो चुके थे। सचिन पायलट के खिलाफ तो अशोक गहलोत के करीब यहां पर 90 विधायकों ने रातों रात इस्तीफा दे दिया। इस मुद्दे पर ना तो कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कोई फैसला ले पा रहे थे और ना ही सीपी जोशी। ऐसे में राहुल गांधी ने इन चीजों को शांत करने की कोशिश की। जिस तरह से गुजरात चुनाव से कुछ पहले राहुल गांधी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला और कहीं ना कहीं ये मुद्दा थम गया, लेकिन अभी भी सवाल वही है कि आखिरकार
राजस्थान में किसके हाथ में जाएगी सत्ता, ये सवाल भी लगातार बन रहा है। लेकिन हाँ, एक बात तो साफ है कि जो यहाँ पर कह सकते हैं डबल इंजन की सरकार है, उससे तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी बिल्कुल भी आने नहीं देंगे राजस्थान में। इसे लेकर राहुल गांधी की एक खास रणनीति सामने आई है, जिसमें वो साफ तौर पर जहां एक ओर डबल इंजन की सरकार की पोल खोलते हुए नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान में आखिरकार कौन होगा नया जादूगर, इस पर भी बड़े बयान देते हुए नजर आ रहे। तो आखिरकार क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, आप भी जरा सुनिए। और ये 2-3 मुद्दों को उठाने के लिए हम चल रहे हैं। एक आंकड़ा मैं आपको देना चाहता हूं, जिससे आपको सब बात समझ आ जाएगी। देखिए, हिंदुस्तान के 100 सबसे अमीर लोगों के पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 55 करोड़ लोगों के हाथ में है। 100 लोगों के पास इतना धन है जितना हिंदुस्तान के 55 करोड़ लोगों के हाथ में है। हिंदुस्तान का आधा धन सिर्फ 100 लोगों के पास है, और इन 100 लोगों के लिए हिंदुस्तान चलाया जाता है। और अगर आप उससे भी गहराई में जाना चाहते हैं तो आप उन 100 लोगों को भी छोड़ दीजिए, उनमें से 4-5 ऐसे लोग हैं जिनको आज आप हिंदुस्तान के महाराजा कह सकते हो, राजा कह सकते हो। पूरी की पूरी सरकार, पूरा मीडिया, सारे ब्यूरोक्रेट इनके इशारे से काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी भी इन्हीं के इशारे से काम करते हैं। जो ये कहते हैं वो नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री करते हैं। इन्होंने कहा कि जो छोटे व्यापारी हैं, जो मिडिल साइज व्यापारी हैं, उनको खत्म करना है। इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को इशारा दिया और नरेंद्र मोदी जी ने एक के बाद एक निर्णय लेने शुरू कर दिए। नोटबंदी, भाइयों और बहनों, यह पॉलिसी नहीं है, यह हथियार है। यह हिंदुस्तान के छोटे व्यापारियों को, मिडिल साइज बिजनेस चलाने वालों को, यह दुकानदारों को खत्म करने का हथियार है। दूसरा हथियार, गलत जीएसटी। आज मुझे सड़क पे बताया गया कि अगर कोई व्यापारी गुड़, बेसन अगर 25 किलो से ज्यादा, 25 किलो से कम बेचता है तो उस पर जीएसटी लागू हो जाती है, मगर अगर 25 किलो से ज्यादा बेचता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगती। तो जहां भी ये छोटे व्यापारियों को मार सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा दम लगा के कर देते हैं। लक्ष्य है कि जो हिंदुस्तान के छोटे व्यापारी हैं, जो देश को रोजगार देते हैं, इनको खत्म कर दिया जाए और हिंदुस्तान के सबसे बड़े 3-4 पूंजीपतियों को देश का पूरा धन दे दिया जाए। तो यात्रा का पहला लक्ष्य, इसका जो नतीजा आ रहा है, जो 5-7 पूंजीपतियों को पूरा का पूरा देश का धन दिया जा रहा है, इसका नतीजा है कि देश युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा है। मेरे से कन्याकुमारी से यहां तक हजारों युवा मिले हैं, हजारों युवा मिले हैं, और सारे के सारे मुझे कहते हैं हमें बीजेपी के, नरेंद्र मोदी जी के हिंदुस्तान में हमें रोजगार नहीं मिल सकता है। हमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, आज हम ओला चलाते हैं, उबर चलाते हैं,
या फिर मजदूरी करते हैं। तो ये हालत हिंदुस्तान की है। जो गरीब लोग हैं वो बेरोजगार हैं, उनको रास्ता नहीं दिख रहा, उनके सपने पूरे नहीं होते, और 5-6 अरबपति हैं, उनको सब कुछ मिल जाता है। एयरपोर्ट मिल जाते हैं, पोर्ट्स मिल जाते हैं, सड़क भी वही बनाते हैं, खेती भी वो करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी वो बनाते हैं, टेलीफोन का सिस्टम भी वो चलाते हैं, सारा का सारा उनके हाथ में। और इससे देश को बहुत गहरी चोट पड़ रही है। तो पहला मुद्दा भारत जोड़ो यात्रा का बेरोजगारी के खिलाफ खड़े होने का है। दूसरा मुद्दा, और हर किसान मुझे ये कहता है, महंगाई बढ़ती जा रही है। यहां हमारी माताएं बहनें आई हैं, सबसे बड़ी चोट इनको पड़ती है। आप मुझे बताइए, यूपीए के समय गैस सिलेंडर का क्या दाम था? क्या दाम था? 400 रुपए। आज क्या दाम है? 1100। पेट्रोल का क्या दाम था? आज क्या दाम है? डीजल का क्या दाम था? आज क्या दाम है? ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है। मगर आपको एक और सवाल पूछना चाहिए, ये जो पैसा आपके जेब में से निकल रहा है, सिलेंडर का पैसा, पेट्रोल का पैसा, डीजल का पैसा, ये कहां जा रहा है? ये किसकी जेब में जा रहा है? ये किसके हाथों में जा रहा है? ये वही 5 पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है। सारा का सारा धन आपके जेब में से निकाला जाता है, किसानों के परिवारों के जेब में से निकाला जाता है, और इन्हीं 5 लोगों को दिया जाता है। यह दूसरा मुद्दा है। इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम गिरे हैं, मगर हिंदुस्तान में तेल के दाम, पेट्रोल के दाम कभी नहीं गिर सकते। तो देखा आपने किस तरह से एक बार फिर से राहुल गांधी ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा और कई मुद्दों को लेकर बीजेपी की पोल भी खोली। अब सवाल लगातार हमारा आपसे यही बना हुआ है कि क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर साल 2024 और राजस्थान के चुनाव पर पड़ेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।